भारत ने पूर्वोत्तर सीमांत राज्यों में बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास एक मैसिव डिफेंस एक्सरसाइज वॉर ड्रिल की घोषणा की। सेना, वायुसेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त भागीदारी वाला यह अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बताया जा रहा। इस कदम के तुरंत बाद ढाका में हलचल मच गई। सरकार को लगा कि भारत की ये कवायद केवल अभ्यास नहीं बल्कि कठोर चेतावनी भी है। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने उन सभी कार्यक्रमों को तुरंत रद्द कर दिया जिनमें भारत विरोधी विचारधारा वाले लोग बुलाए गए हैं। इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है, जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है, जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। इस क्लोजनेस का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई तथ्य नहीं है। इन तिलों में तेल भी नहीं है क्योंकि दोनों फूक रहे हैं। ठीक है, 2 भिखारी जब हाथ मिलाते हैं तो करोड़पति उत्पन्न नहीं होता। कोई बोले कि साहब 2 भिखारी गले मिल गए और करोड़पति, ऐसा नहीं होता। 0 + 0 = 0। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो दिखता है कि भैया यूएस का जो एक गेम है कि भैया यहाँ पर पूरी तरह से एकदम रन राइट टुवर्ड्स दिस एरिया एंड दिस एंड दैट, इट्स नॉट रियली हैपनिंग। यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सिमिलरली इट गोज फॉर बांग्लादेश। ये कुछ नहीं है, ये पाकिस्तानियों के साथ मिलके, और इसमें आप डोंट बी सरप्राइज्ड अगर इसमें दोस्तों चाइना का एलिमेंट हो। ये तरीके होते हैं परेशान करने के। चाइना का एलिमेंट क्यों है? क्योंकि हाइफा पोर्ट में चाइना भी चाहता था कि हाइफा पोर्ट, चाइना ने बिड करा था हाइफा पोर्ट के लिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडियन आर्मी ने एक पावरफुल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया है ईस्टर्न बॉर्डर पर बांग्लादेश के पास। ये एक्सरसाइज सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं थी बल्कि एक मैसेज था, एक मैसेज कि इंडिया अपनी ईस्टर्न बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर बिल्कुल सीरियस है। ड्रिल का स्केल इतना बड़ा था कि आसपास के जो पड़ोसी देश हैं वो भी अलर्ट हो गए। बांग्लादेश के बॉर्डर के इतने करीब ये एक्सरसाइज होने के बाद ढाका में हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कुछ एंटी इंडिया प्रोग्राम्स और रैलीज जो लोकल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स चला रहे थे उन्हें तुरंत बैन कर दिया है। जैसा कि हमने दोस्तों न्यूज़ भी सुनी थी कि बांग्लादेश ने जाकिर नायक को भी बैन कर दिया है। जाकिर नायक जो कि एक एंटी इंडिया बंदा है और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश के अंदर। बांग्लादेश का ऐसा करने का रीज़न सिंपल सा था, डर। उन्हें ये समझ आ गया कि इंडिया अब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, एक्शन के लिए भी रेडी है। अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी हरकतें फिर से करी भारत के खिलाफ तो बांग्लादेश का अंजाम बहुत बुरा होगा। इसी डर की वजह से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों को बैन कर दिया। भारत ने न तो किसी पर सीधा हमला किया, न धमकी दी, बस अपनी सैन्य क्षमता और तैयारियों से साफ संकेत दिया कि सीमाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है, लेकिन किसी भी देश से भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया का जो एक सिलिगुर कॉरिडोर है, जो कि 22 किलोमीटर वाइड एक स्ट्रिप है, जो कि इस इंडिया के नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल है, जिसको उसमें उसके अंदर इंडिया कहता है जी ये बड़ा वल्नरेबल है। तो इंडिया जो है उसने 3 न्यू मिलिट्री गैरिजन्स जो हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे लगा दिए हैं। यानी कि 3 नई मिलिट्री कंटोनमेंट्स बना दिए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है बिकॉज दे बिलीव कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं एंड दे ऑल्सो बिलीव कि बांग्लादेश के अंदर जो तब्दीली है दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द शॉर्ट टर्म। सेकंड बात, थर्ड चीज उनको ये पता है कि हसीना वाजिद वापस नहीं जाएगी। चौथी चीज इंडिया को ये पता है कि हमारा जो अभी तक डायलॉग बांग्लादेश के साथ हुआ है, इट इज नॉट फ्रूटफुल, इट इज नॉट एनकरेजिंग एंड इट हैज नॉट एंडेड ऑन एनी नोट where the relations could be normalized or where the relations can get normalized. India also understand that पाकिस्तान की जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो बांग्लादेश में बढ़ सकती है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, बांग्लादेश कोई इतना बेवकूफ मुल्क नहीं है कि उनके हालात खराब हो गए इंडिया के साथ तो वो पाकिस्तान के कहने पे या किसी इंडिया के लिए मसले मसाइल पैदा कर ले। पाकिस्तान तो बहुत दूर बैठा हुआ। द क्वेश्चन इज कि इंडिया बांग्लादेश के साथ अपने मामलात क्यों खराब करेगा? ये 22 किलोमीटर की पट्टी है,
इंडियंस तो ये भी कहते हैं कि कुछ हमें हिस्सा जो है वो उतार लेना चाहिए, हमें कुछ हिस्सा उतार लेना चाहिए। उतार लेना कैसे चाहिए कि भाई आप जो है वो कह दो कि ये हमें हमें किसने पूछ लेना है। वो कहते हैं हमें को पूछ सकता है, कैन एनीवन आस्क अस, कोई जुर्रत कर सकता है हमें पूछने की, कोई हमें पूछने की जुर्रत कर सकता है कि जनाब क्या होगा और क्या नहीं होगा। नोबडी कैन डेयर टू आस्क अस, हम जो मर्जी करें, हम इस खित्ते की एक बड़ी पावर है। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो इस खित्ते की एक बड़ी पावर है, हमें कौन पूछेगा या हमें कौन कह सकता है कि पायना है अनजोना दे अनजोना दे ये होना दे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये एक पॉइंट जो है ये दैट इज देयर। सो इसको देखते हुए व्हेन आई सी दिस, तो मुझे ये लगता है कि जो इंडियन लीडरशिप है वो ये तैयारियां तो कर रही है, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे कि नहीं यार, एक छोटा सा मैं आपको आई वाज सर्चिंग दिस थिंग, ये आप देखें, ये जो ग्रीन है बांग्लादेश है, ऊपर येलो जो है वो नेपाल है, ऊपर येलो भूटान है, ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये छोटा सा ये 22 किलोमीटर चिकन नेक कहा जाता है। इंडिया जो है यहाँ पे ये कुछ इस इलाके के ऊपर जो है वो दे आर मेकिंग सम गैरिजन। अब द क्वेश्चन रिमेन्स, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि इतनी जो गैरिजन है इसमें कितनी फौज होगी। इंडिया जो है वो इतना वो लगा रहा है। अब इंडिया ये कहता है बड़े नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां पे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये सारी चीजें वहां पे मिलिट्री लॉजिस्टिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक लाइफलाइन है। अब हमारा यूनुस मियाँ क्या कर रहा है? मैंने सुना कि भाई यूनुस मियाँ जो है वो साहिर शमशाद मिर्जा से मिला और द मिलिट्री वाज नॉट ऑन बोर्ड, दे वर वेरी वेरी अपसेट। और मिलिट्री जो है वो आप ये देखें कि इस वक्त जो चिकन नेक के बगल वाला जो थम है उसमें इंडियन फोर्सेस आराम से घूम रहे हैं, दे जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड, नोबडी इज स्टॉपिंग देम। क्या हुआ है? वो तो पहले भी होता था सर, दे यूज्ड टू बी फॉर्मेशन मूवमेंट्स होती थी वहां से, एंड देयर इज एन अनरिटन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश की नॉर्दर्न एरिया इन केस ऑफ वॉर वी शुड बी एबल टू यूज इट फॉर हमारी टैंक मैनूवर के लिए। तो वहां पर एक वो रिवर शिवर जाती है, फॉरगेट, एक केस एक छोटा सा टाउन है उसमें, वहां पर एक चेक पोस्ट है और एक छोटा सा, उस टाइम पे तो बड़ा छोटा विलेज होता था जब ये एग्रीमेंट साइन हुए भी, तो इट्स लाइक अ मिनी टाउनशिप। अब इनके नाम भी टेढ़े मेढ़े हैं, एनीवेज आई कैन पॉइंट इट आउट ऑन द मैप बट नेम्स आर स्टिल नॉट वेरी गुड। देखिए सर, इनका जो चल रहा है यहाँ पर आईएसआई के साथ, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर आर्मिंग द अरसा। अरसा इज द अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी। जी ब्रेकिंग न्यूज। जी सर। Pakistan Navy firing exercise. Pakistan now issues a naval navigational warning for a firing exercise in the same area. India has an airspace reservation for its ongoing tri-services military drill 2nd to 5th November. मजा आ गया, यही हो जाता है भाई। पिछली बारी लेते हैं यहाँ पे, पिछली बारी I'll share the ओवरलैप जो है मैप, एक मिनट में मैं मैप शेयर करता हूं। पिछली बारी इन लोगों ने ये कोशिश करी थी सर, व्हेन दे डिड नेवल फायरिंग, 4 दिन तक खड़े रहे वहां पर, दे डिडंट फायर एनीथिंग। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में थोड़ी टेंशन बढ़ी है। कुछ रेडिकल ग्रुप्स बांग्लादेश के अंदर इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चला रहे थे, बॉयकॉट इंडिया कैंपेन्स, एंटी हिंदू स्लोगन्स और बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट। लेकिन इंडियन आर्मी के इस एक्सरसाइज के बाद सबको एक रियलिटी चेक मिल गया है। एनालिस्ट्स कहते हैं कि ये ड्रिल एक मास्टर स्ट्रोक थी, बिना एक भी बुलेट चलाए इंडिया ने अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी। ये एक बस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थी। बांग्लादेश के अंदर उन एलिमेंट्स को सिग्नल मिल गया कि अगर इंडिया चाहे तो सिर्फ एक ऑपरेशन में पूरी इक्वेशन बदल सकता है, पूरे बांग्लादेश को निपटा सकता है। यानी दोस्तों, एक तरफ इंडियन आर्मी का पावर शो करना और दूसरी तरफ बांग्लादेश का इमीडिएट पॉलिसी चेंज। ये बताता है कि रीजनल पॉलिटिक्स में मिलिट्री प्रेजेंस सिर्फ डिफेंस नहीं, डिप्लोमेसी का भी एक स्ट्रॉन्ग टूल बन चुका है। आज इंडिया ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है, चाहे वेस्टर्न बॉर्डर्स हो या ईस्टर्न, भारत किसी भी डायरेक्शन में थ्रेट बर्दाश्त नहीं करेगा।
वो भी अपने बॉर्डर्स को लेकर। और अगर किसी ने ये सोचा कि इंडिया सॉफ्ट नेशन है तो उनके लिए ये ड्रिल एक क्लियर मैसेज है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।